हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की दुआ से हम भी बहुत अच्छे हैं। सुबह का टाइम है और अभी मतलब 8 बज रहा था सुबह का, और मेरा बेटा अभी स्कूल जाने वाला था। तो मैं यहाँ पे किचन में उसके लिए टिफ़िन बना रही थी। उसने बोला था मुझे फरा ले जाना टिफ़िन में, तो यहाँ पर मैं उसको बना के पैक कर रही थी। और आज है जिउतिया वाला, जो व्रत वाला दिन होता है ना, वही आज का दिन था। तो मेरा फास्ट था। तो मैं यहाँ पे पहले इवान को टिफ़िन दे दूँगी बना के, और वो स्कूल चला जाएगा। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे आती हूँ तो हस्बैंड के लिए यहाँ पे खाना बनाती हूँ, क्योंकि उनकी थोड़ी सी तबीयत इस बार ख़राब थी। नहीं तो हर बार मतलब मेरा कोई भी व्रत होता है ना, तो मतलब खाना वगैरह जो होता है सब कुछ ये कर लेते थे, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता था। लेकिन इस बार उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी वजह से मैं खाना बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे गोभी की सब्ज़ी और रोटी चावल बना के रख दूँगी। सब्ज़ी थोड़ा एक्स्ट्रा बनाऊँगी ताकि शाम को भी काम आ जाए, क्योंकि मेरे शाम को ना व्रत के समय पे जब सुबह तो हो जाता है, शाम के टाइम पे कुछ नहीं होता है, मन नहीं करता है। और ये जिउतिया वाला व्रत जो होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। तो मैं यहाँ पे गोभी को कट करके उसको मैं पानी गर्म करके उसमें रख देती हूँ। इससे क्या होती है ना, उसकी जो मतलब महक होती है, अंदर से स्मेल होती है, वो निकल जाती है और गोभी भी साफ़ हो जाता है। तो मैं उसको गर्म पानी में करके रख देती हूँ। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे आलू कट कर रही थी। और किस किस ने जिउतिया का व्रत रखा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग के यहाँ कैसे होता है ये भी बताइएगा। मैं यहाँ पे व्रत मतलब पूरा दिन हम लोग यहाँ पे सहते हैं, शाम को पूजा वूजा होता है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी कट कर रही थी, तो हस्बैंड भी आ गए थे ड्यूटी से, तो मैं उनको यहाँ पे पानी गरम करके दे रही थी। सुबह हल्का गुनगुना पानी पीते हैं, साथ में वो आंवले का जूस पीते हैं। इसके बाद यहाँ पे शाम का टाइम हो जाता है। मैं यहाँ पे नहा धो के जो भी होता है सब अच्छे से सामान वगैरह लगा करके रख देती हूँ पहले से ही। फिर यहाँ पे मैं नहा धो के, शाम का टाइम है, इस टाइम पे 3:30 बज रहा था शाम के। तो मैं यहाँ पे आ गई थी। ये जिउतिया वाला जो पूजा होता है ना, ये बाहर ही किया जाता है, घर के अंदर ये पूजा नहीं होती है। तो हम लोग के गाँव में तो बहुत अच्छे से होता है, मतलब बाहर गोट वगैरह बैठता है औरतों की, बहुत भीड़ होता है, बहुत अच्छे से होता है। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ करने वाला कोई है नहीं, तो मैं यहाँ अकेले ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अकेले ही बाहर में मतलब गाय के गोबर से सब कुछ बना के होता है। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी। इसके बाद ऊपर में एक आंटी जी रहती हैं, तो वो देखी तो वो भी आ गई थी। इसमें जितने लोग रहते हैं ना उतना अच्छा होता है। तो मैं यहाँ पे वही सब कुछ तैयारी करने के बाद मैं चढ़ा रही थी प्रसाद वगैरह भगवान जी को। एंड इसके बाद आज के दिन जो पूजा होती है, उसके दूसरे दिन हम लोग के यहाँ सास को, मतलब मेरी सास नहीं है तो हम सास को जो है बोलते हैं कि विदा किया जाता है। तो हम वो सारी प्रक्रिया करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक कहानी भी कहा जाता है, 5 ठो कहानी होता है। आप लोग के यहाँ कैसे होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे कोई कहानी करने वाला नहीं था, तो मैं यहाँ पे बुक था, जिउतिया का बुक होता है, तो उसको मैं लेके यहाँ पे पढ़ती हूँ। हर साल मुझे दादी बताती थी सारी चीज़ें, कहानी सुनाती थी। इस बार उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी व्रत रखा है ये जिउतिया वाला, सब में मुझे दादी सब कुछ बताती थी और मैं करती थी। तो मेरे को समझ में आता था। इस बार मेरे को कुछ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अकेले कैसे करूं क्या नहीं। जो मुझे समझ में लगा, मैं भगवान का नाम लेके सब कुछ अच्छे से कर ली थी। तो यहाँ पे देखिए हवा इतनी ज़ोर से चल रही थी कि दिया जल ही नहीं रहा था।
मॉर्निंग। अभी सुबह के 6:30 बज चुका है और आप देखिए मैं बाहर का व्यू दिखा रही हूँ कितना मतलब सुंदर लग रहा है। अभी मैं बहुत मतलब मैं सुबह जल्दी उठती नहीं हूँ, इसलिए मैं उठी तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो आज मैं सुबह सुबह नहा धो के मैं आज 5:30 बजे उठी थी और सबसे पहले घर में झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहा के एंड इसके बाद फिर वो हम लोग के यहाँ ऐसे होता है कि जई घोटते हैं सबसे पहले, उसके बाद ही पारण करते हैं। तो पारण मैं घर पे पूछी थी तो 7 बजे के पहले करना था। तो यहाँ पे अभी 6:30 बज रहा था, 6:30 बज रहा था। तो मैं नहाने के बाद पानी मतलब पीने के बाद मैं सीधे किचन में आई और खाना बनाने में जुट गई थी। अच्छा, आप लोग के यहाँ जितिया के बाद आप लोग क्या क्या बनाते हो कमेंट में बताइएगा। मैं यहाँ पे आज मुझे क्या है ना, मेरी सासू माँ नहीं है तो उनके लिए आज मुझे खाना निकालना था। तो जितिया के दूसरे दिन ही निकाला जाता है सास को। तो मैं यहाँ पे उन्हीं के लिए फटाफट, मैं हर बात में फटाफट बोलती हूँ, मैं खाना बनाने के लिए तैयारी में लग गई थी। तो यहाँ पे मैं कुमड़े का सब्जी और पूरन पूड़ी, मटर का छोला और पूड़ी, ये सब चीज़ें मैं बनाई थी। मेरी सासू माँ को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। तो मैं कोशिश की थी कि मैं उनके पसंद की सारी चीज़ें बना के उनको खाना निकालूं। तो यहाँ पे इसीलिए मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी बना रही थी। और ईवान का स्कूल भी था तो उसको 8 बजे जाना था, तो उसका भी मुझे तैयारी करना था। तो यहाँ पे मैं पहले खाना बना लेती हूँ ताकि मम्मी को मैं बाहर में निकाल सकूँ और इसके बाद ही मैं खाती हूँ। बाहर में मम्मी को खाना पानी देने के बाद बोलते हैं सास को विदा किया जाता है। तो मैं वैसे ही सब कुछ करने के बाद ही खाना मैं खुद खाई थी। ऐसे भी जितिया के बाद ना पता नहीं क्यों, मतलब मैं तीज का भी व्रत करती हूँ ना तो मुझे इतना नहीं लगता है जितना मैं जितिया वाला व्रत करती हूँ ना। तो मुझे दूसरे दिन एकदम मतलब हिम्मत नहीं होता है कि मैं खड़े भी हो पाऊँ। लेकिन हस्बैंड की तबीयत ख़राब होने की वजह से आज वो उठे भी नहीं, तो मुझे सारा करना पड़ा। यहाँ पे मैं अपने लिए चाय भी बनाई थी थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सर में दर्द कम होगा। मैं, आप लोग देख सकते हो मैं कितना ज़्यादा तेल लगाई हूँ सर में, क्योंकि सर में भी बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन मुझे ये सब कुछ तो करना ही था। तो मैं यहाँ पे चाय पीने के बाद, पानी पीने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी। तो मैं फटाफट सारे काम करके सासू माँ को निकाल दी थी और इसके बाद ही मैं यहाँ पे खाना तो वैसे भी नहीं खवाता है, क्योंकि व्रत के बाद दूसरे दिन ना खाना वाना खाने का इच्छा नहीं होता, इससे लगता है पेट भर गया हो। लेकिन यहाँ पे मैं सब कुछ करने के बाद ही खाई थी। क्यों तोड़ रहा है? इतना सारा निकला है और ये मार्केट में ख़रीदने जाइए तो कितना महंगा मिलता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी शाम का टाइम है, 6:30 बज रहा है और वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। होप कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।